the more conservative a society becomes, as it is becoming, our society is becoming extremely conservative. We're becoming conservative. I feel that very strongly. We are becoming superstitious. We are being forced into accepting and making religion a very important part of one's life. Suddenly, everyone is talking about, करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? आज तक मुझे कभी किसी ने नहीं पूछा. पिछले साल पहली बार मुझे पूछा. Really? How did you react? I said, पागल हूं मैं? Isn't it appalling that modern educated women do karwa chauth, praying for lives of husbands so that they can have some validity in life? Yeah. Because a widow in the Indian context is a horrible situation, isn't it? Yeah. So anything that keeps me away from widowhood. Really? In the 21st century? Exactly. We are talking like this? Yeah. Educated women are doing this? नमस्ते। आप जानते हैं हमारे प्यारे नसीरुद्दीन शाह को? उनकी बेगम का नाम जानते हैं? उनकी बेगम का नाम है रत्ना पाठक शाह। जी हाँ, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी दीना पाठक जी, वो उनकी सुपुत्री हैं। उनकी सुपुत्री तो है, लेकिन चूँकि मॉडर्न है और चूँकि आप जानते हैं कि जिसको हम बोलते हैं कि डीरैसिनेटेड हैं, और चूँकि वे जो हैं एक प्रकार से हीनो जिसको हम बोलते हैं, हिंदू इन नेम ओनली थी, तो वे आराम से नसीरुद्दीन शाह की दूसरी बेगम बन गई। तो अब बेगम बनने के बाद में आप जानते हैं क्या होता है, बेगम को मियाँ जितना कट्टर हो उससे दुगना कट्टर दिखाना पड़ता है, भले ही वो कहने को हिंदू बनी रहे कहने को हिंदू। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी भी कर लें, ये दिखाने के लिए कि देखिए हम तो मॉडर्न हैं, हमने कन्वर्ट नहीं किया। अरे कन्वर्ट नहीं किया तो बेटों के नाम क्यों मुसलमान हो गए भाई? जरा हम तो बताओ। दो बेटे हैं आपके, दोनों के नाम जो हैं अरबी हैं। तो आप ये कह रही हैं, रत्ना पाठक शाह का स्टेटमेंट आया कि भाई उनको करवा चौथ मॉडर्न लड़कियां कैसे मना लेती हैं, मॉडर्न औरतें कैसे, भारतीय नारियां कैसे मना लेती हैं। उनको बड़ा आश्चर्य होता है, क्यों? इट इज़ सो मिडिल क्लास। हाँ बताइए, चांद की पूजा करती हैं, चांद में अपने पति को देखती हैं। हाँ क्यों? चांद में नहीं देखना चाहिए रत्ना जी के हिसाब से, क्योंकि जो जां फिशा खां के ख़ानदान में जिनका निकाह हुआ है, सॉरी निकाह नहीं हुआ, स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज हुई है, जिनका जां फिशा खां के परिवार में मैरिज हुआ है, वो ख़मर की पूजा कर सकती हैं। ख़मर यानी ख़मर चांद को कहते हैं, ख़मर QAMAR, कमर वाली नहीं, यह हमारी कमरिया वाली कमर नहीं, वो ख़मर। तो ख़मर को पूजा कर सकती हैं। हिलाल यानी बाल चंद्रमा, वो छोटा वाला जो दिखता है ना ईद के टाइम पे, उसको भी देख सकती हैं। उसकी भी इबादत तो नहीं कर सकती, क्योंकि इबादत करना तो हराम हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। तो उसको तो वो देख सकती हैं, और उसको देख के रोज़ा खोल सकती हैं, रोज़ा भी कर सकती हैं। अरे रोज़ा इज़ नॉट सो मिडिल क्लास, रोज़ा इज़ वेरी हाई क्लास। और रत्ना जी और भी बातें बताऊं आपको। अच्छा, कौन कौन सी बातें जो है वो मॉडर्न और हैं, चूँकि आप तो जां फिशा खां और नसीरुद्दीन शाह, उस अफ़गान वॉरलॉर्ड, अफ़गान मर्सनरी, यानी हम बोलते थे उसको भृत्य सैनिक मतलब किराए के सैनिक। तो उन किराए के सैनिकों के ख़ानदान में ब्याही हुई आप रत्ना शाह जी। आप ये हमें बताएं कि आप क्या हलाला को मिडिल क्लास मानती हैं या हाई क्लास मानती हैं? मेरे विचार से तो हलाला जो है इट इज़ सो मॉडर्न नहीं। अच्छा, फिर आप जो ट्रिपल तलाक है उसको क्या मानती हैं? खैर, आपने इतनी तो बुद्धिमत्ता की कि आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया, आपने कन्वर्ट होकर शादी नहीं की। नहीं तो नसीरुद्दीन शाह जैसे भोंडे आदमी का क्या पता कभी भी आपको 3 तलाक दे देता। खैर, उसने 3 तलाक आपको नहीं दिया, क्योंकि वो स्पेशल मैरिज एक्ट में है, तो आपको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा।
बदनामी वगैरह हो जाती है, खैर, और बाकी इधर उधर किधर मुंह मारता है उससे आपको भी लेना देना नहीं, क्योंकि आप भी हाई क्लास हैं और हाई क्लास में तो इधर उधर मुंह मारना कोई ख़ास बात मानी जाती ही नहीं है। तो फिर हलाला के बारे में, हलाला इज़ सो मॉडर्न। और बताऊँ आपको, ट्रिपल तलाक इज़ इवन मोर मॉडर्न। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक जिसको बोलते हैं, तलाक बिद्दत, क्योंकि आपने तो कभी उसकी खिलाफत की नहीं, आपने उसकी कभी मुखालफत की नहीं, तो आपने उसकी मुखालफत की नहीं तो हम मान सकते हैं मौनम श्रीरति लक्षणम। आप तलाक़ बिद्दत को भी मानती हैं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक़ को भी मानती हैं, और आप तलाक़ हसन को भी मानती हैं कि यानी एक तरफ़ा तलाक़ जो है एक बार में नहीं तो 3 महीने में एक बार करके कर दे, कैसे भी कर दे, लेकिन वो सब जायज़ है ना। इट इज़ सो मॉडर्न। करवा चौथ इज़ सो मिडिल क्लास, नहीं रत्ना जी? अच्छा, फिर और बताते हैं हम आपको, ये जो आपके यहाँ औरत जो है उसका दिमाग आधा माना जाता है, लिखा हुआ है, बड़ी किताब में लिखा हुआ है, ये भी मॉडर्न है ना? इसको भी आप मॉडर्न मानती हैं ना? अगर नहीं मानती तो कभी हमने सुना तो नहीं आपके मुंह से कि भाई ये गलत बात है, कि भाई ये कुरान में लिखा हुआ है, सूरत अन-निसा में लिखा हुआ है और उसमें ये लिखा हुआ है कि साहब की औरत को प्रॉपर्टी भी आधी मिलेगी, औरत का दिमाग भी आधा होता है। और फिर अगर मान लीजिए कहीं बलात्कार हो जाए किसी के साथ तो 4 बड़े ईमान वाले गवाह चाहिए होते हैं। हमें ये बताएं रत्ना जी, आपकी कभी हमने नहीं सुनी कि इट इज़ सो रिग्रेसिव, इट इज़ सो रिग्रेसिव कि साहब बलात्कार के लिए 4 लोगों के, भाई यहाँ नहीं पाकिस्तान में तो हो रहा है ना, और आपके खाविंद का दिल तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ही है, क्योंकि उनका ख़ानदान तो वहीं से आता है। तो उसके बारे में तो आपने कभी कुछ नहीं कहा। तो बताइए आप हमें कि किस प्रकार से किसी बलात्कार के पीड़िता जो है वो 4 गवाह लाएगी, क्योंकि खुले में तो होता नहीं बलात्कार, ये भी आपको पता है। फिर सूरत अन-निसा में ये भी लिखा हुआ है कि साहब मर्द जो है 4.34, भाई बहुत पुरानी और बहुत मुअज्जज़ एक आयत है, उसमें जो है मर्द औरत की पिटाई कर सकता है। तो ये कितना मॉडर्न है ये बताएं हमें रत्ना जी, हम बहुत जानना चाहेंगे। मुझे लगता है कि ये इतनी मॉडर्न चीज़ है कि इसके विरुद्ध आपने कभी कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई। आप अगर इसके विरुद्ध कुछ कहती तो हमें लगता कि साहब ये मॉडर्न नहीं है, लेकिन चूंकि आपने कुछ नहीं कहा तो इसलिए हम मान सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि ये भी बहुत मॉडर्न है। और तो और हमारे साहब किताबों में क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि साहब की जो आजकल तो LGBTQ बड़ा मॉडर्न होता है ना, तो वो उसमें ये लिखा हुआ है, मैंने तो उसका ट्रांसलेशन भी कर दिया, वो फतावा आलमगीरी बोलते हैं उसको। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई होमोसेक्सुअल एक्ट कर ले तो उसको पत्थर से मार देना चाहिए। तो ये मॉडर्न है, ये LGBTQ के फेवर में है, या आप LGBTQ नहीं मानती हैं? आप ज़रा थोड़ा सा अपने मॉडर्निटी का परिचय दीजिए रत्ना जी, हमें पता तो चले कि आप कितनी मॉडर्न हैं, कि सिर्फ करवा चौथ के लिए मॉडर्न हैं कि बाकी चीज़ों के लिए भी मॉडर्न हैं, कि आप रोज़ा ज़कात तौहीद और इसके लिए भी मॉडर्न हैं, आप सलात के लिए भी मॉडर्न हैं। नहीं, हज करती हैं आप? नहीं करती, चलिए कोई बात नहीं। तो ये जो मॉडर्निटी की परिभाषाएं इसके बारे में बताएं कि साहब होमोसेक्सुअल को तो मार देना चाहिए, लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई जानवर के साथ बदफैली करे, यानी कि बकरी के साथ और लोमड़ी के साथ, शेरनी के साथ तो खैर हिम्मत नहीं है, तो उसको मुआफ़ी है। तो ये सब चीज़ें जो हैं मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा और ख़ुलासा करके बता देना चाहिए, जिससे हमें पूरी तरह से इम्कान हो जाए कि हाँ आप पूरी तरह से वाकई मॉडर्न हैं, या फिर आपको केवल करवा चौथ में बुराई दिखती है। आपको होली के समय भी लगता होगा कि साहब के यहाँ पर पानी जो है वो उसका वेस्टेज हो रहा है। आपको दिवाली के पटाखे भी बुरे लगते होंगे, मुझे लग रहा है दिवाली के पटाखे बुरे लगते हैं, होली के समय पानी बुरा लगता है, लेकिन बकरीद के समय जब करोड़ों बकरे जो हैं वो बेचारे जो मासूम जानवर, उनको जब कत्ल किया जाता है तो वो आपको तो बुरा नहीं लगा होगा कभी, क्योंकि लगा होता तो हमें सुनाई पड़ता। और बाकी
आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बुरी लगती होंगी। आपको रक्षाबंधन जो है वो भी आपको बहुत नागवार गुजरता होगा मुझे लगता है, क्योंकि जितने भी ये मॉडर्न और इस्लामियों से शादी की हुई मोहतरमाएँ हैं उनको सबको बुरा लगता है, तो आपको तो लगता ही होगा। जावेद अख्तर साहब और शबाना आज़मी जैसी एथीस्ट तो आप है नहीं, ऐसा बताया नहीं आपने अभी तक। आप पूजा वूजा करती हैं कि नहीं करती मुझे नहीं पता, रोज़ा रखती हैं कि नहीं रखती मुझे नहीं पता, आप इबादत करती हैं कि नहीं करती मुझे नहीं पता, आप मक्का के तरफ मुंह करके और सजदा करती हैं कि नहीं करती मुझे नहीं पता। लेकिन करवा चौथ करने वाली यहाँ की जो है करोड़ों महिलाएं, वो तो अपने पति के जीवन के लिए करती हैं, अपने पति के जीवन के लिए, पति को इम्पोर्टेंट मानती हैं। तो आप तो पति को इम्पोर्टेंट मानती नहीं होगी, क्योंकि आपके यहाँ तो पति की, आपके जो सोसाइटी है उसमें पति की कीमत क्या है। पति तो बस ठीक है दिखाने के लिए होता है, बाकी सारे काम तो इधर तो होते रह सकते हैं ना। क्यों, बॉलीवुड में ऐसे ही तो होता है। बॉलीवुड में तो स्वैप कल्चर भी है ना, मैंने सुना। वहाँ लोग अपनी हस्बैंड स्वैप कर लेती हैं महिलाएं, और लोग जो हैं अपने बीवियाँ स्वैप कर लेते हैं। तो इसलिए आप तो ऐसा करें कि आप अब एक ही काम अब आपके लिए बाकी रह गया है। आप तो एक हवाई जहाज़ लें, उसको उड़ाएं और उसको उड़ा के एक किसी बड़ी बिल्डिंग में बिल्कुल उसको डाल दें, बड़ी बिल्डिंग से भिड़ जाए उस हवाई जहाज़ को लेके, जिससे आपका नाम सदैव के लिए अमर हो जाए और सब लोग ये जान जाएं कि आप कितनी मॉडर्न हैं, कि आपने बिल्कुल 9/11 की तरह जो मॉडर्निटी दिखाई गई थी उस वक्त इस्लाम के नाम पर, उस तरह की मॉडर्निटी आप दिखा सकती हैं। बाकी भारतीय महिलाओं की तरफ से आपको शत शत नमन। जय हिंद।